और ऑर्डर मेंशनिंग के दौरान ही स्टे हो जाता है और बाद में पता चलता है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जज थे सुधीर कुमार जैन साहब, उनके अपने ब्रदर ईडी के पैनल लॉयर हैं। मनीष अरविंद केजरीवाल जी कभी बेल पे बाहर ना आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट कभी बेल ग्रांट ना कर दे, क्योंकि नीचे वाली कोर्ट के खिलाफ जब हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हम लोग आए थे तो ऐसे में जाके रातों रात वहाँ पे अरेस्ट करना सीबीआई का, हालांकि उस अरेस्ट को भी हमने चैलेंज किया है। तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल कहानियाँ हैं, झूठ है पूरी तरीके से। अगर कोई इसमें करप्शन किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऐसा करते हैं और करना ही चाहिए था। अब क्या प्रक्रिया है इसके बाद? हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, जमानत मिलेगी या नहीं? हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को जिस तरह से स्टे किया वो गलत है, वो इलीगल है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन बेंच ने भी कमेंट किया है। देश के मुख्य न्यायाधीश को हमने दिया है जिसमें करीब 150 से ज़्यादा वकीलों के सिग्नेचर हैं। उसमें हमने कुछ वकीलों से जुड़ी हुई और देश में आजकल जो न्याय व्यवस्था या कोर्ट्स के अंदर जिस तरीके की इरेगुलरिटी चल रही हैं उस पर चिंता जाहिर करते हुए एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। उसमें प्रमुख रूप से 2-3 चीज़ें हमने रेज की हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको एक ईडी और सीबीआई ने एक केस के अंदर अरेस्ट किया हुआ है, हम आप सबको मालूम है। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने उनको 20 जून को एक ज़मानत दी। उस ज़मानत के बाद कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई जिसके बारे में आज लीगल फ्रेटर्निटी पूरी तरीके से आहत है और चिंतित भी है कि देश के न्यायालय, एक तरफ तो देश के मुख्य न्यायाधीश ये कहते हैं कि देश के सारे न्यायालयों के न्यायाधीश जितने भी जजेज हैं उनको फियरलेस होकर इंडिपेंडेंट तरीके से जस्टिस करना चाहिए। दूसरी तरफ न्याय बिंदु जो डेजिग्नेटेड कोर्ट थी उन्होंने एक बेल दी अरविंद केजरीवाल जी को। उस बेल को तुरंत प्रभाव से जिस तरीके से ईडी ने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, वो ऑर्डर जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, ईडी के पास भी वो ऑर्डर नहीं था, उस ऑर्डर को हाई कोर्ट ने स्टे किया, जो कि आज तक के इतिहास में ऐसा है उससे पहले कभी हमने नहीं देखा। ऑर्डर नहीं है, मेंशनिंग होती है और ऑर्डर मेंशनिंग के दौरान ही स्टे हो जाता है और बाद में पता चलता है ऑनरेबल हाई कोर्ट जो जज थे सुधीर कुमार जैन साहब, उनके अपने ब्रदर ईडी के पैनल लॉयर हैं। ये बड़ी चिंता की बात है, उनको नहीं सुनना चाहिए था। ऐसे हालात में हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन आज मुख्य न्यायाधीश जी को दिया है। हमने कहा है कि आप देखिए कि आपके नाक के नीचे दिल्ली के जुडिशरी किस तरीके से अन्याय कर रही है। न्याय के लिए न्याय मंदिर बने हैं, आम जनता को बहुत बड़ी उम्मीद है। आज चुने हुए मुख्यमंत्री के ऑर्डर के बाद जिस तरीके से दूसरा ऑर्डर आता है, उसके बाद ईडी उसको रोकती है, जिस तरीके से उसके बाद एक इंटरनल सर्कुलर आता है। और एक और हमारी कंप्लेंट है, आज हम आर्गुमेंट के दौरान जब भी हमारी तरफ से कोई सबमिशंस कोर्ट में आती हैं, उन सबमिशंस को जब ऑर्डर आता है उसमें वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो इस तरह की रेगुलेटरीज़ को लेकर अभी हम मुख्य न्यायाधीश जी से मिल के आए हैं। मलिक साहब के नेतृत्व में हम लोग गए थे, मलिक साहब उसमें डिटेल में बताएंगे। हम लोगों को चिंता है, लीगल फ्रेटर्निटी को चिंता है कि देश के न्यायालयों को न्याय करना चाहिए और न्याय अगर कर रहे हैं तो वो जनता को भरोसा होना चाहिए कि भी हाँ हमारे साथ न्याय हो रहा है। आज दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के करीब 157 वकीलों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है मुख्य न्यायाधीश जी को, और उस रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमने कुछ चिंता जाहिर की है। पर्टिकुलरली अरविंद केजरीवाल जी जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके खिलाफ जो जिस तरीके से ईडी ने उनको अरेस्ट किया, वो अरेस्ट आज भी चैलेंज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसका फैसला अभी अवेटेड है। उस तरीके से इरेगुलरिटीज़ उनके बाद, उनके ऑर्डर, उनके केस के बाद जिस तरीके से रेगुलेटरीज देखी गई, उन सब चीज़ों पे चिंता जाहिर की है। 20 जून को अरविंद केजरीवाल जी को जमानत ईडी की कोर्ट देती है। उस ऑर्डर को ईडी 12 घंटे के अंदर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करती है और जिस टाइम पे वो मेंशनिंग करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, उस टाइम पर उनके हाथ में ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर अपलोड ही नहीं हुआ था। बिना ऑर्डर के मेंशनिंग होना, उसके बाद उस पर स्टे होना और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व होना, जिसके एवज में हम जब सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अनयूजुअल है, इस तरीके से ऑर्डर रिजर्व नहीं होना चाहिए। बाद में जब हम लोगों को पता चला कि माननीय ऑनरेबल हाई कोर्ट जज जो हैं जस्टिस सुधीर कुमार जैन साहब, उनके रियल ब्रदर ईडी के पैनल लॉयर हैं। जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको रिक्यूज करना चाहिए था। अगर ईडी में उनके रियल ब्रदर काउंसिल हैं और ईडी
वहाँ पर पहुँचती है, तो इन सब चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं चिंता होती है। तो इस तरह की उस चीज़ को लेके हमने सर्वोच्च न्यायालय में रखा है। जैसे ही ईडी कोर्ट का फैसला आता है, उस फैसले के बाद एक इंटरनल ऑर्डर का पता चलता है कि एक ऑर्डर आता है कि वैकेशंस के अंदर कोई भी जज फाइनल ऑर्डर नहीं देंगे। उसके बाद हम लोग जो आर्ग्यूमेंट के दौरान अपने क्लाइंट के फेवर में जितनी भी सबमिशंस देते हैं, वो सबमिशंस रिकॉर्ड पे नहीं आती हैं, ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। तो इस तरह की जो इरेगुलरिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं आम जनता का, देश की जनता का जो न्यायालय पे भरोसा है, हम लोगों पे भरोसा है, जजेस पे भरोसा है, वो कहीं ना कहीं हिलता है। तो उस चिंता को लेकर हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है और हम लोगों को उम्मीद है कि देश के मुख्य न्यायाधीश बार बार पब्लिक डोमेन में भी बोला है कि देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से फैसला करना चाहिए, उन पे किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। हम लोग ये मानते हैं कि किसी न किसी तरह का दबाव चल रहा है, उस दबाव को रिलीज़ करने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश जी से गुहार लगाई। सीबीआई का मैटर जो बीच में आया है, उसकी वजह से अब क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आप लोग जैसे यहाँ पर चैलेंज करेंगे उस चीज़ को, तो क्या रहेगा? देखिए, हमारी दो फ्रंट पे लड़ाई चल रही है। हम अपनी लीगल साइड तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई अब पार्लियामेंट के अंदर और रोड के ऊपर भी लड़ी जा रही है। जिस तरीके से सीबीआई ने अरेस्ट किया, आपको ध्यान होगा 4 जून में मनीष सिसोदिया जी की बेल पे आर्ग्यूमेंट होते हुए तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में के सामने कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ईडी और सीबीआई की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, हम कभी भी इसमें चार्जशीट, फाइनल चार्जशीट लेके आ रहे हैं। 4 जून को ये स्टेटमेंट देते हैं और 26 जून को जैसे ही ये लगता है कि मनीष अरविंद केजरीवाल जी कभी बेल पे बाहर ना आ जाएं, सुप्रीम कोर्ट कभी बेल ग्रांट ना कर दे, क्योंकि नीचे वाली कोर्ट के खिलाफ, जब हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हम लोग आए थे, तो ऐसे में जाके रातों रात वहाँ पे अरेस्ट करना सीबीआई का, हालांकि उस अरेस्ट को भी हमने चैलेंज किया है। तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी कीमत पे, हमारी पार्टी को, हमारे नेता को बिहाइंड द बार रखना चाहती है। क्यों रखना चाहती है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक विचार है, एक सोच है, और दिल्ली में उन्होंने एक पॉपुलर गवर्नमेंट का नेतृत्व करके दिखाया है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इतनी वेलफेयर स्कीमें चली हैं जनता के लिए और प्रॉफिट का बजट दिया है, उसको रोकने के षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है और भारतीय जनता पार्टी की ये साजिश है, जो ईडी और सीबीआई के माध्यम से हम लोगों को, हमारे नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग रोड पर भी और हम लोग कोर्ट में भी पूरी तरीके से साफ सुथरी तरीके से जीत कर आएंगे, ये भरोसा रखें। चीफ जस्टिस ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? नहीं, देखिए, मुख्य न्यायाधीश जी से तो मुलाकात नहीं हुई, हम लोगों ने उनको रिप्रेजेंटेशन भेजा है। तो डेफिनेटली हम लोगों को उम्मीद है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर न्याय करेंगे तो वो पूरे देश के लिए न्याय होगा, और वो न्यायवादी हैं, हमारे को पूरा भरोसा है, वो इसका अपने तरीके से एग्जामिन करके इस पर कोई ना कोई एक्शन। झारखंड के सीएम भी अब जमानत उनको मिल गई, तो क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिलेगी? देखिए, बार बार अगर आप देखें, अरविंद केजरीवाल जी की जब जमानत हुई तो उसमें लिखा गया ऑर्डर के अंदर कि 22 तरीके से ईडी काम कर रही है, कोई ऐसा सबूत मेरे सामने अभी तक ईडी ने पेश नहीं किया है। ठीक हेमंत सोरेन जी के ऑर्डर में हाई कोर्ट झारखंड ने कहा कि इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। तो कुल मिला के 5 महीने 6 महीने हमें हेमंत सोरेन जी अंदर रहे, उसका हिसाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी वाले माफ़ी मांगेंगे, देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आज अंदर हैं, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक भी सबूत आज तक ईडी या सीबीआई देश के सामने नहीं लेके आई है। आपको ध्यान होगा, कभी 100 करोड़ का घपला बताते हैं, कभी 1000 करोड़ का बताते हैं, कभी 1100 करोड़ का बताते हैं, जबकि सच्चाई ये है, ये टोटल मनोहर कहानियाँ हैं, झूठ है पूरी तरीके से। अगर कोई इसमें करप्शन किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से शरत रेड्डी से जो 65 करोड़ रुपए लिए थे, उसका हिसाब ईडी और सीबीआई वाले क्यों नहीं मांगते भाजपा से? क्यों नहीं उनके अध्यक्ष को अरेस्ट करते? तो अभी तो चुनाव निकल गया, अब क्या डर है फिर सर भाजपा को अगर ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को डर चुनाव से ऊपर उठ के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो विचार है वो ये विचार है कि आम आदमी को सारे वो हक मिलने चाहिए जो इस देश के खास लोगों को मिलते हैं। सस्ती बिजली, फ्री में पानी, महिलाओं को यात्रा,
बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, जिस तरीके से अच्छे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था, जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को एक उम्मीद के तौर पे हमारे बच्चों के लिए अरविंद केजरीवाल जी का नाम जाना जाता है, मनीष सिसोदिया जी का नाम जाना जाता है। तो उस सोच को क्रश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। हम आम जन को सुविधाएं मिलें, जो उसका हक है, जो एक टैक्स पेयर का हक है, वो सुविधाएं देने का अगर किसी ने काम किया तो वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। एक अंतिम सवाल है कि जस्टिस न्याय बिंदु ने जो फैसला दिया था उसको हाई कोर्ट ने बिल्कुल इनकार कर दिया, उसमें ईडी की बात नहीं सुनी गई, ऐसा बहुत सारे आरोप लगाए गए एकदम अपोजिट में, क्या कहेंगे? नहीं, अभी हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया है, वो 10 जुलाई के लिए अभी पेंडिंग है। वो एप्लीकेशन उन्होंने प्रीमा फेसी स्टे किया है, जो कि हमारा ये मानना है कि वो नहीं करना चाहिए था। अगर ईडी की तरफ से उनके परिवार के उनके सगे भाई रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको रिक्यूज करना चाहिए था। देखो, तकरीबन 158 वकीलों ने सिग्नेचर करके आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय को एक लेटर दिया है, एक तरह से कंप्लेंट दी है, एक रिप्रेजेंटेशन दिया है और अपना कंसर्न जताया है, अपनी चिंता जताई है कि देश में जो हो रहा है जुडिशरी में सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और उसको चेक एंड बैलेंस करने की ज़रूरत है। बिकॉज चीफ जस्टिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, वो प्रमुख हैं इस सिस्टम के, तो उनको इस मामले में पता होना चाहिए। और वकीलों ने इस बारे में उनको जाहिर किया कि क्या चिंता है। चिंता ये है, जब राउज एवेन्यू कोर्ट में जज मिस लेडी जज जो हैं, उन्होंने जो न्याय बिंदु जज ने एक ज़मानत दी मिस्टर केजरीवाल को। दरअसल ये मुद्दा खाली केजरीवाल का नहीं है, ये मुद्दा इस देश के हर सिटीजन के फंडामेंटल राइट का है कि ताकि किसी को भी अननेसेसरी इस देश में जेल में ना रहना पड़े। अगर किसी ने गलत काम किया है, नो प्रॉब्लम, उसकी ट्रायल करो, फ्री एंड फेयर ट्रायल करो और जो दोषी है उसको सजा दो। जेलों में सड़ाने के लिए इस देश की जेल नहीं है, ना ये देश बर्दाश्त करेगा इस बात को, ना ये देश चाहता है इस बात को। जेलों का नाम भी सुधार गृह है और यहाँ पुलिस स्टेशनों का काम या ईडी सीबीआई का नाम यातना गृह नहीं है। उनको सिर्फ, और कोई भी आदमी खुद अपने खिलाफ बयान ना दे ऐसा संविधान चाहता है। कोई आदमी ज़रूरी नहीं है, वो उसकी इच्छा है वो बताए मैंने ये गलती की है, वो नहीं बताए तो नो प्रॉब्लम, उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करो। और आप थर्ड डिग्री टॉर्चर नहीं कर सकते, आप अपने सोर्स से करो। इतने लंबे हाथ होते हैं सरकार के और सिस्टम के और प्रोसिक्यूशन के, पुलिस के, इतनी ज़्यादा उनके पास सारे फ़ोन और सारे क्या क्या चीज़ें होती हैं किसी बात का पता लगाने के लिए, और मुश्किल नहीं होता। किसी ने कोई गलत काम किया उसका पता लगाना ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। मगर यहाँ क्या हो रहा है, इस देश में 21वीं सदी में भी, इस कंप्यूटर के युग में, साइंस के युग में भी भारत वसुदेव कुटुंबकम का अपने और विश्व गुरु और कह रहे सभ्यता संस्कृति हमारी सबसे ऊंची है। इस तरह की टूची हरकतें हो रही हैं ख़ास तौर पे सरकार की तरफ से, कि जो अच्छी नहीं है। एक अच्छी सरकार के लिए, एक अच्छी मानवीय व्यवस्था के लिए इस देश में इस तरह की हरकतें प्रशंसनीय नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, न्याय बिंदु ने जो ऑर्डर दिया जमानत का, और उसने बेकायदा मेंशन किया चीफ जस्टिस के नाम को कि आपने कहा कितना भाई बहादुर बनो, लोगों को जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो, उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों आना पड़े। ये गरीब आदमी तो जेल में पड़ा रहता है, वो तो आता ही नहीं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। फीस लगती है, देश में अलग अलग कोने के लोग यहाँ कैसे आएंगे सुप्रीम कोर्ट तक, बहुत महंगा है। तो लोग जेल काट रहे हैं, बहुत सारे लोग जेल काट रहे हैं। ये तो दिल्ली के सीएम हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, यहीं पर वकीलों की फौज भी है इनके पास। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। मगर आम आदमी का, इस देश के कॉमन सिटीजन का क्या हाल होगा जब एक सीएम के साथ ऐसा हो रहा है और देश के प्रमुख वकील उसमें लगे हुए हैं उस केस में। तो बिना ऑर्डर पोस्ट किए, ऑर्डर को, बेल आमतौर पे रिजेक्ट होती है, उसके खिलाफ कोई जाता है तो दूसरी पार्टी को नोटिस देते हैं जिसको ज़मानत मिली है, भाई क्यों नहीं आपकी बेल कैंसिल की जाए, और तब होती है, कोई होती है तो। मगर यहाँ पे बिना ऑर्डर आए और पहले ही उस ऑर्डर को स्टे करना, और वो भी किसने, जस्टिस सुधीर जैन ने। और सुधीर जैन के खुद भाई बंधु कोई ईडी में वकील हैं, उनको बताना ही चाहिए था। इस देश का कानून, इस देश की सभ्यता संस्कृति, इस देश का जुडिशियल नॉर्म ये कहता है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए अपने कार्य में और आचरण में जज को। जज इस बात को क्यों छुपाता है? अगर वो बताते तो सामने वाली, पहली बात उनको अब खुद ही उस केस से हटना चाहिए था, या सामने वाली पार्टी को बताना चाहिए था, दूसरे पक्ष को, भाई मैं ऐसे ऐसे, मेरा भाई है, आप कहते हो तो मैं सुनूं, नहीं कहते हो तो मैं ना सुनूं। ये ऑफर करनी चाहिए थी। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी ऐसा करते हैं और करना ही चाहिए था। अब क्या प्रक्रिया है इसके बाद? हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, जमानत मिलेगी या नहीं? हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को जिस तरह से स्टे किया वो गलत है, वो इलीगल है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन बेंच ने भी कमेंट किया है। मगर ये खाली कमेंट करने से कैसे काम चलेगा? जुडिशरी इज नॉट गॉड, ये बार बार चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ भी कह गए, ये भगवान लोग नहीं है।
हमारे में से ही लोग हैं, ये खूब गलतियां कर सकते हैं, खूब गलतियां करते भी हैं। इन गलतियों को पकड़ने वाले कौन लोग हैं? देश की आम जनता तो नहीं पकड़ पाएगी। आम जनता को मैं कहता हूँ सुपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुपर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो लोग हैं जो तय करते हैं कि हमारी ये संस्थाएं काम कर भी रही हैं कि नहीं कर रही। इस मामले में पूरा देश चिंतित है कि इस तरह की सिचुएशन अगर जज भी करेंगे तो किस पे विश्वास किया जाए। तो जस्टिस सुधीर जैन ने जो काम किया है वो इस देश की जुडिशरी को नीचा उन्होंने दिखाया है। इस देश की जुडिशरी पे हमला है। वो एक तरह से इस देश की जुडिशरी पे जो विश्वास है लोगों का वो कम होता है। और जिन जजों के काम से, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हों, चाहे हाई कोर्ट में जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जज हो, जिसके काम से और आचरण से लोगों के विश्वास कम होता है जुडिशरी पे, वो सारे लोग अपराधी हैं। कम से कम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वो सारे जज अपराधी हैं इस मामले में। ऐसे बचना चाहिए। और इस देश का तो विश्वास करता है अपनी जुडिशरी पे, मगर जुडिशरी पे विश्वास कब तक करे? जुडिशरी पे विश्वास कब तक करे? अगर जुडिशरी गलत काम करे तो उसके बारे में बोलना ड्यूटी है इस देश के वकीलों की। हमने बस वही एक छोटा सा हम साधन बने इस देश के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। चीफ जस्टिस को इसलिए हमने लेटर दिया है। तो अब सर क्या सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से ही रिलीफ मिलेगा, हाई कोर्ट में जो कुछ राहत मिल सकती है? अब मैं इसे डीपली तो, क्योंकि मैं उस मुकदमे में तो मेरा कोई रोल नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट पर्टिकुलर केस, और ना ही मैं उनका वकील हूँ। तो हम तो इसलिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो देश के लिए मुद्दा है। ये किसी बहाने से कई बार जो सो कॉल्ड हायर पेडेस्टल पे होते हैं, ऊंची जगह जो लोग होते हैं, सीबीआई ने गिरफ्तार किया जो, उसके बाद अब क्या मामला कहीं फंसेगा या फिर अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं? गिरफ्तारी करने की मुझे तो लगता नहीं कोई ज़रूरत थी उनको। ये सब कहीं ना कहीं इसका मतलब इंडिपेंडेंटली काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है। और इंटरफेरेंस किसका है? ये संस्थाएं जिस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती हैं उन मिनिस्टरों का ही प्रेशर होगा, सरकार का ही प्रेशर होगा। और ये जो चल रहा है ये सही नहीं है इस देश के लिए। ये बात केजरीवाल की नहीं, ये इस देश की कोर्ट या ये देश किसी की बपोती नहीं है। यहाँ किसी सीएम और पीएम के झगड़े के लिए रण क्षेत्र नहीं है ये देश, या प्ले ग्राउंड नहीं है किसी पीएम और सीएम के बीच की झगड़े के लिए। सब अपना काम ईमानदारी से करें, लॉ के अंदर रह के करें। अगर किसी में भ्रष्टाचार का मामला है, हम नहीं चाहते, ये देश नहीं चाहता कि उनको जेलों में यातनाएं दी जाएं उन देशों की तरह से जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उंगली के बदले में उंगली, आंख के बदले में आंख है। ऐसा हम नहीं चाहते। वो लोग ट्रायल फेस करें, ट्रायल में इस देश की जुडिशरी फेयर ट्रायल करे, और वो दोषी हैं तो सबको सज़ा मिले, कोई समस्या नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।